महाराणा प्रताप सिंह। इनकी कहानी बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये भारत के सभी महान राजाओं में से सर्वश्रेष्ठ राजा थे। ये बलशाली, चतुर और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। इनके सुरक्षा कवच जो हमेशा पहने रहते थे वह 70 किलोग्राम का था और इनकी तलवारें भी काफ़ी भारी थी। इनके तलवार और सुरक्षा कवच मिलाकर कुल वजन 207 किलोग्राम की थी, जो ये हमेशा अपने साथ कैरी करते थे। इस महान राजा का जीवन राजस्वी भोग विलासों में न रहकर अनेकों कष्टों से गुजरा था। महाराणा प्रताप का जन्म सन 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था। इस महान राजा की राजपोशी सन 1572 ईस्वी में हुई थी। इस समय चारों तरफ अकबर की चर्चा थी। उसने पूरे भारत को जीत लिया था। मेवाड़ ही ऐसा राज्य था जिस पर वह फतह पाने में नाकाम था। अकबर एक महान राजा था। अकबर का जन्म 14 अक्टूबर 1542 में हुआ था, जो बहुत ही कम उम्र मात्र 13 वर्ष की आयु से ही मुगल साम्राज्य का विस्तार करने लगा। अकबर बहुत ही बुद्धिमान, बलशाली और कूटनीति में निपुण था। हालांकि अकबर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन उसने हजारों किताबें पढ़ ली थी। कहा जाता है कि वह हमेशा अपने आसपास कुछ विद्वानों को रखता था जो सारी किताबें पढ़कर उसे सुनाते थे। अकबर महाराणा प्रताप से संधि के लिए कई बार प्रस्ताव भेजता रहता था, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप उसके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते थे। उस समय अकबर लगभग सारे राज्यों को जीत चुका था। वह किसी भी कीमत पर मेवाड़ को जीतना चाहता था। बता दें कि मेवाड़ अकबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ था, व्यापारिक केंद्र था। किसी भी प्रकार के व्यापारिक चित्तौड़ से ही होकर गुजरता थे, इसलिए यह राज्य महत्वपूर्ण था। इस राज्य को जीतने के लिए अकबर ने अपनी सारी ताकत लगा दी। तब हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1976 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई। महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 की सेना थी, जबकि अकबर के पास कई लाख सेनाएं, घुड़सवार, हाथियां और घातक हथियार थे। तो इस युद्ध का निर्णय तो पहले ही हो चुका था कि विजय पताका किसका लहराएगा। लेकिन आपको बता दें कि महाराणा प्रताप की एक सेना मुगलों की 10 सेना के बराबर थी। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही घमासान था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप वीरों की तरह लड़ते हुए अकबर के कई सेनापतियों को मार गिराया। लेकिन इस युद्ध में इनके घायल होने के साथ साथ इनका घोड़ा, जिसका नाम चेतक था, वह भी घायल हो गया। घोड़े की एक पैर कट गई, लेकिन वह अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, साथ नहीं छोड़ता। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए तो चेतक वहां से राजा को लेकर भाग जाता है। कहा जाता है कि चेतक ने 25 फीट की गड्ढे को अपने कटे हुए पैरों के साथ ही पार कर दिया। वह राजा को लेकर तब तक भागता रहा जब तक कि वह एक सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो वहां शहीद हो गया। राजा उसकी मृत्यु पर बहुत ही दुखी थे, बहुत ही रोए भी। फिर महाराणा प्रताप ने जंगलों को ही अपना गढ़ बना लिया और अपने परिवार के साथ जंगलों में ही रहने लगे थे। वह जंगलों में रहते हुए कई राज्यों को फिर से जीत लिया और वह अकबर से पुनः युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन शेर का शिकार करते हुए वह घायल हो गए। 57 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर जो महान राजा अकबर इन्हें कभी जीत नहीं सका, वह भी रो पड़ा। ये जंगलों में घास की बनी रोटियां भी खाते थे। इनका जो जीवन था बहुत ही दुखों से भरा हुआ था, लेकिन इन्होंने कभी भी अकबर के सामने हार नहीं मानी। ऐसे थे वीर महाराणा प्रताप।